हेलो एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये 8th लेक्चर है। लूपिंग का चैप्टर 4 है आपका लूपिंग, जो हमारा सी लैंग्वेज का फुल कोर्स चल रहा है। उसमें आज हमारा चैप्टर 4 का 8 लेक्चर है और ये चैप्टर 4 का पार्ट 3 है। इसमें आज का टॉपिक है आप लोग का कि जंपिंग इन लूप। जंपिंग इन लूप हम लोग पढ़ेंगे आज। ये हम लोग का टॉपिक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स आता है कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट्स करके बताएं। चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है जंपिंग इन लूप। लूप में जंपिंग कैसे वर्क करता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए आज के टॉपिक हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे जंपिंग इन सी कि जंपिंग क्या होता है आपका लूप के अंदर। फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट क्या है। फिर आपका ब्रेक स्टेटमेंट एंड लास्ट है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये चारों टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम इस हर एक टॉपिक का सिंटैक्स देखेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या होता है और फिर प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग जानेंगे कि जंप स्टेटमेंट आपका होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है बाय डेफिनेशन इन सी जंप स्टेटमेंट आर यूज टू अल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी लूप चलाते हैं तो लाइन बाय लाइन चलता है, लेकिन जंप स्टेटमेंट क्या होता है इसका मीनिंग से पता चलता है कि जंप, ठीक है। तो मीनिंग से पता चला है कि जंप स्टेटमेंट क्या है आपका कि नॉर्मल जब कोई भी लाइन चलता है तो उस नॉर्मल लाइन को छोड़ करके एक ही बार में जो हम कमांड देंगे वहां पे जाके जंप हो जाएगा। तो जंप स्टेटमेंट आपका यही होता है कि लाइन बाय लाइन नहीं चलता है। और जंप स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये लाइन बाय लाइन नहीं चलता है और एक लगातार आपका ये जंप हो जाता है, ठीक है। तो दे अलाउ कंट्रोल टू जंप फ्रॉम वन पार्ट कोड टू अनदर। एक पार्ट कोई भी कोड है, कोई भी कोड हम लोग लिख रहे हैं तो इसका कोई पहला पार्ट है, उस पार्ट से लेकर के दूसरा पार्ट पे जा सकते हैं, तीसरा पे, चौथा पे, जहां पे इसका हम जो कमांड देंगे ये वहां पे जाके आपका जंप चला जाएगा, ठीक है। तो जंप स्टेटमेंट आपका यही होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका यूज फॉर एग्जाइटिंग लूप, स्कीपिंग इटरेशंस, जंपिंग टू लेवल्स और रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन। इस सब चीज में इसका हम यूज करते हैं स्कीपिंग इटरेशंस के लिए, जंपिंग टू लेवल्स के लिए और रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शंस के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन जंप स्टेटमेंट का कि जंप स्टेटमेंट आपका होता है क्या। सिंपल सा लैंग्वेज में बताना चाहता हूं कि जो जंप स्टेटमेंट आपका होता है वो जंप स्टेटमेंट होता है कि जब कोई भी कोड हम लोग लिखते हैं तो जो उसका कोई भी पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट हो, मतलब वन पार्ट से अनदर पार्ट पे जाके जंप हो जाता है, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन आपका नहीं चलता है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका ब्रेक, सेकंड है आपका कंटिन्यू, थर्ड है आपका गो टू एंड फोर्थ है आपका रिटर्न स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग दो स्टेटमेंट को कवर करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, ये सब चीज जानेंगे। फिर जानेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का आपका एग्जांपल क्या है, सिंटैक्स क्या है, ये हम लोग हर एक चीज इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या आपका कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू इमीडिएटली टर्मिनेट ए लूप और स्विच व्हेन इनकाउंटर इट एग्जिट द करंट लूप एंड कंटिन्यूज एक्सक्यूशन आफ्टर इट। ब्रेक स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि जब हम कोई भी लूप चलाते रहते, ठीक है, तो ब्रेक मींस क्या होता है, रुकना। अब हम इमीडिएटली कोई भी आपका लाइन लिख रहे हैं और हमको वहां पे रुकना है, मतलब स्विच करना है, एक लूप से दूसरी जगह जाना है, मतलब एक लाइन से दूसरे जगह पे जाना है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो वही इसीलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी लूप लगाए हैं, ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इस लूप के बीच बीच में हमको रुकना है, तो इसलिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इमीडिएटली जब कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके उस लूप के अंदर स्विच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं या उसका जो लूप, उसमें जो लूप का कंसेप्ट लगाते हैं, तो लूप कंसेप्ट में क्या होता है कि हमको स्विच करना होता है कि नहीं, हमको इस लाइन से नहीं अगले लाइन पे डायरेक्ट जाना है, तो हम लोग वहां पे ब्रेक लगा देते हैं, फिर उस लाइन पे चल जाते हैं।
फिर थर्ड लाइन पे जाना है तो ब्रेक लगा देते हैं, फिर चल जाते हैं। मतलब केस इसमें क्या होता है आपका चेंज होता रहता है। तो यही पे यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन इनकाउंटर एग्जिट द करंट ब्लॉक एंड कंटिन्यूअस एक्सिक्यूशन आफ्टर, जो है आपका करंट जिस पे हम लोग वॉक करेंगे वो क्या होगा, ब्लॉक आपका वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा वहीं पे, और कंटिन्यूअस आपका आफ्टर मतलब अगले लाइन पे जाके अपना कंटिन्यू एग्जीक्यूशन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपका यूज टू एग्जिट और लूप, और फिर स्विच इमीडिएटली। क्या होता है, जो आपका जब हम लूप के अंदर ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो क्या होता है आपका, जब करंट लाइन आपका चलता रहता है तो ये चीज वहीं पे रुक जाएगा और फिर स्विच इमीडिएटली हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आपका ये चल जाएगा। फिर है इसका कि इट इफ यूज्ड इनसाइड नेस्टेड लूप ओनली इनर लूप ब्रेक। ये क्या होता है, ओनली नेस्टेड लूप में क्या होता है कि ओनली इनर लूप ब्रेक है आपका, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ब्रेक सिंटेक्स से क्या होता है, जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ब्रेक लिख करके आपका ये इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, ब्रेक करके इस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका इसका एग्जांपल है ब्रेक स्टेटमेंट का। ये चीज देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया इंट i इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे दिया गया आपका i जो है वो 10, i से जो 10 बड़ा रहेगा या तो 10 के इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर i प्लस प्लस लगाए। अब ये क्या आपका अपडेटेशन है, ये आपका बताए थे लूप में, ये इनिशियलाइजेशन है और ये आपका कंडीशंस है। ये कंडीशंस मैंने क्या लगाया, ये चीज आपको शो हो रहा है। फिर इफ, अब यहाँ पे मैंने कंडीशंस लगाया कि इफ i इज इक्वल टू 6, तब वहां पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। अब कहने का मतलब मेरा ये है, इस प्रोग्राम का कहने का मतलब ये है कि मैंने 1 से लेकर के 10 तक कोई भी रेंडमली नंबर प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक का कंसेप्ट यूज किया है। इफ में इफ यूज किया है, उसमें एक कंडीशंस लगाया है कि i इज इक्वल टू 6, फिर वहां पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा कि 1 2 3 4 5 तक, 5 के आगे नहीं जाएगा, बस 5 तक ही इसमें लूप चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि आपका हम ब्रेक का कंसेप्ट हम लगाए हुए 6 में, 6 तक आपका ब्रेक का कंसेप्ट लगाए, 6 के आगे ये चीज आपका प्रिंट नहीं होगा। तो इस चीज को चलिए हम प्रोग्राम के अंदर करके देखते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे जो प्रोग्राम हम वहां पे करके दिखाए थे, यही प्रोग्राम आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको अब रन करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम 6 लगाया है तो यहाँ पे हम 7 लगा देंगे, तो क्या होगा आपका 7 तक ये प्रिंट चलेगा, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं। ये चीज क्या आपका 6 तक जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 से आपका जो है 7 इक्वल टू होना चाहिए, 7 तक चलना चाहिए, तो मीन्स ये 6 तक चला है, ठीक है। मतलब एक कम रहेगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम 8 लगाएंगे तो आपका 7 तक जाएगा, मतलब उससे आगे नहीं जाएगा। जो नंबर हम यहाँ पे देंगे, जो आपके जहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, उससे आगे ये चीज आपका प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको 4 कर देते हैं तो आपका ये 3 तक प्रिंट होगा। ये चीज आउटपुट आपको नीचे हो रहा होगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 करके देखते हैं तो 4 तक होगा। तो ब्रेक का कंसेप्ट आप लोग समझ गए कि ब्रेक का कंसेप्ट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। जब कोई भी नंबर्स आपका यहाँ पे दिया गया है, कोई भी चीज आपका जब लूप के अंदर कोई भी नंबर्स आपका दिया गया कि मतलब 100 तक चलना है, ठीक है। यहाँ पे हम 100 भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका लूप पे हम 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको 100 से यहाँ पे सीधा हमको 98 तक जाना है, तो ये क्या होगा आपका 97 तक प्रिंट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे लूप। अब हमको 1000 करना है, 1000 दे दिए और हमको यहाँ पे 900 तक जाना है, ठीक है। तो ये क्या चीज होगा आपका 900 तक ये वैल्यू आपका मीन्स 899 तक ये वैल्यू आपका प्रिंट यहाँ पे हो गया। तो यही चीज आपका होता है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आ गया। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। हम इससे पहले ब्रेक स्टेटमेंट जाने, अब जानेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका क्या होता है। तो देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी यूज्ड टू इनसाइड ए लूप। सबसे पहले तो ये क्या होता है आपका कि इनसाइड ए लूप, मतलब लूप के अंदर ये चीज स्टेटमेंट चलता है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है आपका ये लूप के अंदर, मतलब इनसाइड ए लूप के अंदर चलता है। फिर स्किप द रिमेनिंग कोड, जो कोड पे हम लोग काम करते हैं, स्किप द रिमेनिंग कोड इन द करंट इटरेशन एंड जंप डायरेक्टली टू द नेक्स्ट इटरेशन। ये क्या करता है, जो करंट होता है उसको ये स्किप कर देता है और ये फिर क्या करता है, जंप डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पे जाके जंप कर देता है, ठीक है। इसका सिंपल सा बात यह है कि ये आपका सी लैंग्वेज में यूज होता है। जैसे सी लैंग्वेज में इसका यूज ये है कि आपका कोई भी लूप हम लोग लगा रहे हैं तो ये लूप के अंदर इसका यूज हम लोग करेंगे, इनसाइड लूप टू स्किप द रिमेनिंग कोड इन द करंट इटरेशन एंड जंप डायरेक्टली टू द नेक्स्ट इटरेशन। जो आपका इटरेशन हम लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं उसके उस पे रहेगा ही,
लेकिन क्या करेगा, करंट इटरेशन को क्या करेगा, ये स्किप कर देगा और करंट इटरेशन को स्किप करने के बाद ये आपका नेक्स्ट इटरेशन पे आपका ये चला जाएगा, डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ठीक है, अब ये क्या आपका सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया, कंटिन्यू है, सिंटेक्स क्या आपका कंटिन्यू, जैसे उस ब्रेक में क्या था आपका ब्रेक था, और यहाँ पे सिंटेक्स क्या है इसका कंटिन्यू सिंटेक्स है। ठीक है, कंटिन्यू का कंटिन्यू क्या होता है आपका लगातार चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस क्या होता है आपका कि लगातार ये चीज चलता रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दिया गया आपका इसका एग्जांपल और कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। अब ये चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू का यूज किए हैं, जैसे ये चीज आपका है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया 0 से लेकर के 5, आई जो है 5 तक 5 से बड़ा रहेगा, और आई प्लस प्लस का यूज किया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किया, इफ यहाँ पे आई इक्वल टू 2 क्या कर दिए, आई इक्वल टू 2 कर दिए, मतलब जैसे वो आई इक्वल टू 2 मींस 2 पे कंटिन्यू 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यू 2 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे है कि प्रिंट ऑफ कोड विथ मनमोहन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। तो इस चीज को हम लोग चलिए प्रोग्राम के अंदर करके देखते हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि जंपिंग स्टेटमेंट जो था आपका लूप के अंदर, लूप में जंपिंग स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है ये चीज मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये चीज आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। अब हम क्या करेंगे, जब भी नेक्स्ट स्लाइड का जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे, जो भी आगे चल के जो भी चैप्टर्स का कोई भी टॉपिक हम लोग बनाएंगे, तो उसमें हर एक टॉपिक में क्या करेंगे, लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन इंसर्ट कर देंगे, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपका, तब तक वो चीज आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जिनको जंपिंग का कंसेप्ट पढ़ना है, आप अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।